अब आते हैं आज एकदम शानदार वाली ट्रिक्स हम लोग करने वाले हैं। देखो आज हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड तो किया ही है कि हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स पर कुछ ट्रिक देने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये हर परीक्षा में आता है 5 से 6 नंबर का, हमें पता है, और हमें कई बार तकलीफ देता है, हमसे बनते नहीं है, सवाल गलत हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कीवर्ड्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, कुछ ऐसे कीवर्ड्स, कुछ ऐसी जो है ट्रिक्स जो आप लोगों को हमेशा याद रहेगी, तो हमेशा आप लोगों का जो कंक्लूजन है वो बन जाएगा। जैसे कि कुछ कीवर्ड्स आप लोग को याद करने की जरूरत पड़ती है। कंक्लूजन होता है मतलब निष्कर्ष, निष्कर्ष का मतलब होता है अगर हमें निष्कर्ष देना है, कंक्लूजन देना है, तो हमें उसके बारे में 100% पता होना चाहिए। तो अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमारे कंक्लूजन को एम्फेटिक बनाते हैं, तो उन वर्ड्स की वजह से हम उस कंक्लूजन को अवॉइड कर सकते हैं, माने कि गलत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी भी किसी कंक्लूजन में शब्द आ जाए हमारा ओनली, जैसे केवल शब्द आ गया तो केवल अगर लगा होगा तो गलत ही होगा, हमेशा के लिए गलत कर दीजिएगा। नेवर लगा हो, ऑलवेज मतलब हमेशा, इस तरीके का वर्ड आ जाए। ईच लगा हो, ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी, एवरी वर्ड हो। ऑल वर्ड आ जाए, ऑल का मतलब सभी, सबके बारे में तो हम एक कॉमन थॉट नहीं बता सकते ना। देयरफॉर आ जाए, मेनली आ जाए, जनरली आ जाए, इस तरीके के शब्द अगर आप लोगों को दिखाई देते हैं किसी भी कंक्लूजन में, तो आप उन कंक्लूजन्स को रॉन्ग कर सकते हो, माने अवॉइड कर सकते हो। आप लोग के पास एक मौका रहेगा कि आप इन कीवर्ड्स को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही हो सकता है और कौन सा कंक्लूजन गलत हो सकता है। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग के सामने स्टेटमेंट, और हमें बताना है कि ये निष्कर्ष हमारा सही है कि गलत है। स्टेटमेंट लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उनके दिमाग में अच्छा विचार आता है, लेकिन कंक्लूजन में लिखा है कि केवल सुबह ही मन में विचार आता है। तो जैसे ही आपने देखा कि ये केवल वर्ड लिखा हुआ है ना, वैसे ही आपने इस कंक्लूजन को क्या कर दिया, गलत। तो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, आज मैं ऐसी ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करूंगी ना कि हमेशा के लिए आपके काम आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, भारत एक बहुभाषी देश है और हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। देखो स्टेटमेंट में जो लिखा है उसे आपको सत्य मानना है, चाहे वो सत्य हो या फिर ना हो। ठीक है, कंक्लूजन में लिखा है ऑल इंडियंस शुड लर्न, सभी भारतीयों को सीखनी चाहिए। भैया ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, देखो ऑल वर्ड आ गया ना, तो आप इस कंक्लूजन को गलत कर सकते हो। दूसरा क्या लिखा है, भारतीय होने के लिए हिंदी को सीखना जरूरी है, या हिंदी को सीखना चाहिए। तो भारतीय होने के लिए हिंदी सीखना जरूरी है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे भी आपके ये दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, चलिए अब जैसे कि अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, अधिकतम धूम्रपान करने वाले लोग जो है वो कैंसर से पीड़ित होते हैं। देखो स्टेटमेंट में अधिकतम के बारे में लिखा था, कंक्लूजन में लिखा है ऑल ऑफ द कैंसर पेशेंट्स। भैया सारे के सारे कैंसर पेशेंट स्मोकर है, तो फिर गलत कर दो। जैसे आपने देखा ऑल वर्ड आ गया। फिर आपने देखा दूसरा वर्ड मैम ने बताया था कि स्मोकिंग ऑलवेज कॉसेस कैंसर, मतलब धूम्रपान हमेशा ही कैंसर का कारण बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं, तो इसको भी गलत कर दीजिए। माने यहाँ पे भी आपके दोनों गलत हो गए। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स की पहचान आप लोग कर लीजिए जिनकी वजह से आप लोग स्टेटमेंट को इजीली पढ़ पाओ, समझ पाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, जल्दी से दिल्ली से चेन्नई पहुंचने के लिए आपको हवाई जहाज सेवा का उपयोग करना चाहिए। तो कंक्लूजन में लिखा हुआ है दिल्ली एंड चेन्नई आर कनेक्टेड बाय एरोप्लेन सर्विसेज। तो ये तो करेक्ट होगा, क्योंकि हवाई जहाज से जाने की बात हो रही है, तो कनेक्टेड होगा, तभी हम लोग एरोप्लेन सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है देयर इज नो अदर, कोई दूसरा साधन नहीं है। देखो नो आ गया मतलब नेगेटिव आ गया। तो आप लोग ये भी ट्रिक्स फॉलो करो कि जब स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए आप लोग का दूसरा गलत हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ पहला वाला सही होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखते हैं भाई, अभी मैम ने बताया था, लिखा है नियमितता परीक्षा में सफलता की ओर अग्रसर करती है और कुछ नियमित छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो देखो कुछ लोगों के बारे में बात की गई है, लेकिन अगर कंक्लूजन में सभी लोगों के बारे में बात करी गई है तो फिर गलत हो गया। लेकिन हाँ, कुछ असफल छात्र जो है वो नियमित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका सेकंड वाला सही हो गया। मैंने बोला कुछ शब्दों को आप लोग हमेशा ध्यान रखो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखोगे एक एग्जाम्पल, दैट राजनीति में पैसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बारे में बात कही गई है। अब यहाँ लिखा है गरीब कभी भी, नेवर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। देखो गरीब कभी भी राजनेता नहीं बन सकता, ये फिर गलत कर दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दूसरे में क्या लिखा है, ऑल द रिच मैन, भैया जितने भी रिच मैन है सभी के सभी अमीर राजनीति में हिस्सा लेते, ये भी गलत हो गया। तो मैंने बताया, मैम ने जो वर्ड्स बताए हैं आप लोगों को कि नेवर आ जाए, ऑल आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ओनली आ जाए, ऐसे वर्ड्स आ जाए ना, फटाक से उठा के गलत कर दिया करो यार। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा या पूर्व अवधारणा। ठीक है, पूर्व धारणा बतानी है यहाँ पे। तो आप लोगों से पूछा गया, धन एक परिवार में समस्याओं का मूल कारण है। अब देखो भैया पहले में लिखा है कि हर समस्या किसी चीज के कारण होती है, एवरी वर्ड आ गया, एवरी वर्ड भी मैंने बताया था, जहां पर आ जाए तो भैया गलत कर दो भैया, सबके बारे में नहीं कह सकते हम लोग। दूसरा क्या लिखा है, देयर आर ऑलवेज सम प्रॉब्लम्स इन द फैमिली, हमेशा ही परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये आप लोग का अजम्पशन फिर से दोनों गलत हो जाएंगे, मतलब आपका आंसर यहाँ पे भी सी आएगा।
तो मैंने जिन वर्ड्स के बारे में बताया उन वर्ड्स को रट्टा मार लो। हमेशा अगर वो शब्द जो है आप लोगों के अगर कंक्लूजन में आते हैं या स्टेटमेंट में आते हैं तो आप लोगों को उन्हें गलत करना है, या अजम्पशन में आते हैं या आप लोग के कंक्लूजन में आते हैं तो आपको उन्हें गलत करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में बताना है। वैसे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे भी ओनली वर्ड है, तो ये भी आप लोग का क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप लोग को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन पे होमवर्क में। ठीक, जैसे ही हमारा ये वीडियो खत्म होगा तो आप लोग को इसका आंसर मुझे होमवर्क में देना है। ओके गाइस, चलिए अब आ जाते हैं मेरी फ्री क्लासेस से। आप लोग डेली 11 बजे जुड़ सकते हो। आप लोग मेरे साथ प्लस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लस कोर्स अगर ज्वाइन करेंगे तो आप लोग को मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना चाहिए, RITIKA10 माने कैपिटल में विदाउट स्पेस रितिका 10। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप लोग इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।